आज हम बनाने वाले हैं हेल्दी बार। इसके लिए मैंने पैन में पंपकिन सीड ले लिए है, ये आधा कप है। सनफ्लावर सीड भी ले लिए है, ये भी आधा कप है। और 2 चम्मच मैंने फ्लेक्स सीड ले लिए है। इसको हम ड्राई रोस्ट करने वाले हैं। इसको आप ग्रेनोला बार भी बोल सकते हो या नट बार भी बोल सकते हो। ये खाने में बहुत ही हेल्दी होती है और आज हम इसको घर पे बनाने वाले हैं और इसको बिना शुगर के हम बनाने वाले हैं। ये सारे नट्स को हम 2-3 मिनट के लिए रोस्ट कर देंगे। ये नट्स को रोस्ट करने के टाइम पे ये ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम एकदम धीमी रखें और धीमी आंच पे ही उसको रोस्ट करें। ये हमारे जो सीड्स है ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, इसमें से चटकारे आने लगे हैं, तो हम इसको साइड में बाउल में निकाल देते हैं और ऐसे ही दूसरे को भी हम रोस्ट कर लेंगे। हम इसको ऐसे ही साइड में बाउल में निकाल रहे हैं। हम पैन में आधा कप कटा हुआ बादाम डाल रहे हैं, आधा कप मैंने ये वॉलनट लिए हैं एंड 1/4 कप ये कैशूज है, उसको भी काट लिया है। हम इसको भी हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। जब हम इसको रोस्ट करते हैं तो ये थोड़े क्रंची हो जाते हैं, तो जो हम हेल्दी बार बनाने वाले हैं उसमें उसका टेस्ट भी अच्छा आता है, प्लस उसकी सेल्फ लाइफ है जो बढ़ जाती है। ये हमारे जो ड्राई फ्रूट है वो अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, उसने अपनी अरोमा भी रिलीज कर दी है और इसमें से उसने अपना ऑयल भी रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है। तो यही टाइम पे मैं ग्रेटेड कोकोनट डाल रही हूँ, ये भी आधा कप है, क्योंकि कोकोनट को भूनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसीलिए मैंने ये जो नट्स गरम है हमारे उसी में मैं डाल रही हूँ। तो हम इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए भून लेंगे। और इसी के साथ मैं यहाँ पे ये चिया सीड ले रही हूँ, इसको बेसिड सीड भी बोलते हैं। ये 3 टेबलस्पून है। अभी मैंने अपने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है क्योंकि ये अभी गरम है, पैन भी गरम है, तो ये सारा अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। ये वाले मिक्सचर को भी हम सेम बाउल में डाल देते हैं। अभी हम सेम पैन में ये रोल्ड ओट्स है, ये मैंने ले ली है, ये 1.5 कप है। आप चाहे तो कम या ज्यादा कर सकते हो। तो इसको भी हम रोस्ट कर रहे हैं। आप चाहो तो इंस्टेंट ओट आती है, वो भी आप यूज कर सकते हो। ये सब हम रोस्ट इसलिए करते हैं कि बाद में हम इसको जो बार है उसको हम बेक नहीं करने वाले हैं, तो हम रोस्ट करके ही इसको अच्छे से सेट करेंगे, इसीलिए हम सारे इंग्रेडिएंट्स है जिसको अच्छे से रोस्ट कर रहे हैं। ये हमारे ओट्स भी हम इसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, ये भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो हमारा जो रोस्टिंग प्रोसेस था ये डन हो गया है। हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अब मैंने ये ड्राई क्रैनबेरी ली है, मैं इसको भी डाल रही हूँ। मैं थोड़ी सी बचा के रख रही हूँ, बाद में मैं ऐड करूंगी। और ये सूखी वाली जो काली द्राक्ष होती है उसको मुनक्का भी बोलते हैं, ये वाले भी मैं डाल रही हूँ। ये दोनों मैंने 1/4 कप लिया है। अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पहले आपको इसकी आवाज आ रही होगी कि ये कितने क्रंची बने हैं। हम इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेते हैं। हम इसमें चुटकी भर नमक डाल रहे हैं ताकि जो सारे इंग्रेडिएंट्स है उसका टेस्ट बहुत अच्छे से हमें आए, इसीलिए आप कोई भी स्वीट चीज बनाते हो अगर उसमें चुटकी भर नमक डालते हो तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें डेट्स डाल रहे हैं, इसको मैंने पीस लिया था मिक्सी में, ये बहुत ही स्टिकी है, तो ये मैंने 1.5 कप खजूर को पीस लिया था, वो मैंने ऐड कर दिया है। अब आप चाहे तो चम्मच की मदद से कर सकते हैं, मैं इसमें अपने हाथ की मदद से ही कर रही हूँ, सब मिला रही हूँ। ये मैंने सारे मिक्सचर को अच्छे से अपने हाथ से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं सारी चीजें अच्छे से कंबाइन हो गई है। मैं इसमें लास्ट में ऐड कर रही हूँ हनी, ये बहुत ही ऑप्शनल है। ये मैं 1/2 कप हनी डाल रही हूँ, इससे भी बड़ी अच्छी बाइंडिंग आती है, प्लस जो गुइनेस आती है बाज में वो हनी से आएगी। तो मैं इसमें ये 1/2 कप मैंने हनी डाल दिया है। मैं अब हनी जो डाला है उसको हम अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेते हैं। ये हमने अच्छे से अपनी हाथों की मदद से ये सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कंबाइन हुआ है। आप चाहे तो अपने मनपसंद के हिसाब से इसमें कुछ ज़्यादा या कम कर सकते हैं, जैसे आपको कोई नट्स ज़्यादा पसंद है तो वो डाल सकते हैं, या आप एक्स्ट्रा कोई नट्स भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे मिक्सर को एक ट्रे में निकाल के उसको सेट करेंगे। ये मैंने एक रेक्टेंगल ट्रे ले ली है, इसके अंदर मैंने बेकिंग पेपर को बिछा दिया है। अब इसके अंदर जो हमने ये बार का जो मिक्सचर रेडी किया है उसको हम प्रेस करते जाएंगे और सेट कर देंगे। इसी तरह मैं सारा मिक्सचर जो है उसको इसके अंदर डाल देती हूँ। ध्यान रखिए कि इसको अच्छे से प्रेस करते जाइए और फिल करते जाइए। इसको हमने अच्छे से सारी जगहों पे फिल कर दिया है। इसको हम दबा देंगे अच्छे से ताकि जो सारा कुछ हमने मिक्स किया है वो अच्छे से अंदर सेट हो। ये हमने सारे मिक्सचर को अंदर अच्छे से फैला दिया है। जहाँ जहाँ पे आपको लगे कि इवन नहीं है वहाँ पे और थोड़ा सा ऐड कर दीजिए।
प्रेस करते जाइए। आप देख सकते हैं दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। मैंने इसको ट्रे में अच्छे से प्रेस कर करके इसको अच्छे से फिल कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इवननेस हो गई है। अब ऊपर से मैंने जो क्रैनबेरी और जो मुनक्का बचा के रखा था मैं उसको डाल रही हूँ, ताकि वो थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगे। और जब हमें ऊपर ऐसे कुछ दिखता है तो हमें खाने में भी अच्छा लगता है। तो मैं इसको डाल रही हूँ। जो हमने ऊपर से गार्निश के लिए क्रैनबेरी और मुनक्का डाला है, हम उसको क्या कर रहे हैं, अपनी फिंगर की मदद से थोड़ा सा अंदर प्रेस कर रहे हैं, ताकि ये अंदर मिक्सचर के साथ थोड़ा सा अंदर चला जाए और बाहर ना दिखे हमें। अब हम इसको, ये हमारा बार्स जो है बन के रेडी हो गया है, बट तुरंत ना काटे, इसको आप थोड़ा सा सेट होने दे। मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ 1 घंटे के लिए सेट होने के। 1 घंटे बाद हमने हमारी जो बार्स है उसको फ्रीजर में से निकाल दी है। आप देख सकते हैं अच्छे से सेट हो गई है। मैंने बेकिंग पेपर इसलिए रखा था कि हम इजीली इसको बाहर निकाल सके। अच्छे से निकल गया। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से सेट हुई है। अब हम इसको अपने मनपसंद शेप के हिसाब से काट लेते हैं। मैं इसको बड़े बड़े पीसेस में काट रही हूँ। इसी तरीके से मैं सारे पीसेस को काट लेती हूँ। आप इसको स्क्वायर भी कर सकते हो या लड्डू के शेप में भी बना सकते हो, आपकी चॉइस है। ये खाने में भी बहुत हेल्दी होते हैं, दिखने में भी अच्छा लग रहा है। तो आप भी बनाइए और ट्राई कीजिए।